हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब वीडियो में। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न विद अमन 007। तो बच्चों, आज की वीडियो का विषय है नवोदय। नवोदय पहली बात तो है, नवोदय होता क्या है। नवोदय एक स्कूल है जो कि भारत के लगभग हर ज़िले में होता है, ठीक है। और इसमें जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि 6th क्लास में इसके फॉर्म भरे जाते हैं और एडमिशन इसका 6th क्लास में होता है। इसमें 80 बच्चे चुने जाते हैं, वो भी इसके लिए एक पेपर होता है। और उस पेपर को अगर आप क्लियर कर देते हैं तो आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नवोदय में सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होता है। उसी के लिए हम आज की यह वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवोदय में सिलेक्शन के लिए सिलेबस क्या क्या होता है। अगर आपको 2027 में अपना सिलेक्शन नवोदय में चाहिए तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसी विषय में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको मेंटल एबिलिटी पढ़नी होगी, उसके बाद अर्थमेटिक मतलब मैथ्स, उसके बाद लैंग्वेज में हिंदी, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। और उसके साथ साथ आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी भी बनानी होगी। अपनी टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, आपको हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए और बार बार प्रैक्टिस सेट आपको लगाने होंगे। तो इस वीडियो में आगे चलते हुए आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आता है। मेंटल एबिलिटी में क्या क्या था, इसमें 10 चैप्टर होते हैं। 10 चैप्टर में पहले चैप्टर का नाम है असंगत और अलग अलग। अलग करना, ओड वन आउट, इसका मतलब है जैसे एग्जाम्पल यहाँ एप्पल, मैंगो, बनाना, कैरेट। इसमें एप्पल, मैंगो, बनाना ये क्या है, सब फ्रूट्स का नाम है, और कैरेट क्या है, एक सब्जी का नाम है। तो क्या हुआ, ये अलग हो गया ना। चैप्टर नंबर 2 है आकृति चित्र का मिलान करना, फिगर मैचिंग। जैसे यहाँ पे आपको फिगर दिखेगी, ट्रायंगल दिया है, उसमें एक डॉट है। ऐसे ही आपको आपके सामने 4 फिगर होगी, उसमें से इसकी जैसी फिगर देखनी है जो हमने स्क्रीन पे दिखा रखी है ना, इसकी जैसी फिगर है एक। मैं आपको बताता हूँ, जो ये फिगर दिख रही है ना आपको, 1 मिनट, मैं पेन चला लो थोड़ा सा, जो मेरा पेन नहीं चल रहा इस टाइम पे। चल जा भाई, क्या हो गया तुझे, चल नहीं रहा। जो आपको ये फिगर दिख रही है ना, जो डॉट डॉट इसके सामने, ट्रायंगल के सामने एक और फिगर है, इसकी जैसी फिगर ढूंढनी होती है, ठीक है। तो ये चल गया, हमारा पेन चल गया। ये जो फिगर दिख रही है ना आपको, ये वाली, इसकी जैसी फिगर ढूंढोगे तो आपको इसका मिल जाएगी। ऐसे ही आपको भरना होता है वो मार्कशीट में, वो भी आपको हम बाद में बताएंगे वो मार्कशीट में कैसे भरते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे। इससे आगे क्या होता है, इससे अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 आता है। इसमें पैटर्न का पूरा करना। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे हमने 2 4 6, 2 4 6, इसके बाद क्या आएगा 8। ये दिख रहा है ना आपको 8, इसका मतलब है इसके बाद क्या आएगा 8, ठीक है। अब चैप्टर नंबर आता है 4, इसमें इसका मतलब है दृश्यता यानी कि एनालॉजी। इससे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बुक से क्या करते हैं रीड, फूड का क्या करते हैं ईट, हो गए हैं। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 आता है, ये मेंटल एबिलिटी का बता रहा हूँ मैं भी आपको। मेंटल एबिलिटी में जैसे फिगर, 5वां चैप्टर फिगर श्रृंखला पूर्ति, फिगर सीरीज को कंप्लीशन करना। जैसे ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, उसके बाद क्या आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा ना, उसके बाद फिर ट्रायंगल आएगा, ये हो गया कंप्लीट। ये चैप्टर नंबर 6 भी ऐसा ही है, ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन। जैसे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आया, फिर ट्रायंगल आया, उसके बाद फिर ट्रायंगल आएगा। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं पूरे चैप्टर वाइज आपको ये करवाऊँगा कि हर चैप्टर में क्या क्या आता है। चैप्टर नंबर 7 है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। इसका मतलब है जो कैट लिख रहा है ना, कैट के आगे यहाँ पे एक शीशा लगा है ऐसे, तो हमें शीशे में देखना है कैट कैसा दिखेगा। जो टी है वो ऐसा दिखेगा, फिर उसके बाद ए, फिर सी, ऐसा आप लगा के देखना एक बार शीशा, ऐसे कैट लिख के देखना एक पेज पे, कैट लिखा आपने, और उसके आगे शीशा रख के देखना ऐसे, फिर देखना कि आंसर यही आता है या नहीं। उसके बाद आपको दिखेगा कि जो मिरर में है ना, आगे की चीज़ें पीछे हो जाती है। जैसे आप इधर है ना, तो लेफ्ट की चीज़ राइट में आ जाती है। अब चलते हैं हम अपने 8वें चैप्टर पे। इसमें 10 चैप्टर होते हैं, मैंने आपको बताया।
अब बताता हूँ मैं इसमें 8वां चैप्टर क्या है। 8वां चैप्टर, तो 8वें चैप्टर का नाम है पंच होल पैटर्न। पंच होल पैटर्न, पंच होल पैटर्न में क्या है, एक पेपर होता है, जैसे पेपर है आपको दिख रहा होगा, जैसे पेपर दिख रहा है। 1 मिनट मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लूँ जिससे आपको ध्यान से दिखे। ये देखो एक पेपर है, इसे क्या करना है, मोड़ा वाले ये मोड़ा, और इसमें क्या करना है, हमको एक होल करना है। मैं होल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने होल करा, पास में टेस्टर है जिससे पीले काम करते हैं, उससे मैंने होल करा। अब देखो जैसे हमने फोल्ड किया था ना, ऐसे खोलना है। ये खोलना, फिर खोलना। देखो एक छेद इधर दिख रहा है, एक छेद इधर, एक छेद इधर, एक छेद इधर। ऐसे ही हमें आकृति ढूंढनी है, ऐसे हमको फिगर ढूंढनी होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो यही है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं अब हम। इसके बाद 9th चैप्टर में क्या है, स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें जैसे ट्रायंगल है, हमें देखना होता है कि जैसे आपको ये दिख रही होगी, ये लाइन से दिख रही है, इनसे ये फिगर बन जाएगी क्या। इसमें हमें दिमाग लगाना होता है कि जैसे हमें कुछ भी देख रखेंगे कि उससे ये बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, बस हमें ये दिमाग लगाना है। ठीक है, इस चैप्टर में तो यही होता है। और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा 10वें चैप्टर में क्या होता है। तो 10वें चैप्टर पे आते हैं हम। 10वें चैप्टर में क्या होता है, इसका 10वें चैप्टर का नाम है छिपी हुई आकृति, मतलब हिडन फिगर। एग्जाम्पल, जैसे ट्रायंगल दे रखा है, इसके बीच में है एक स्क्वायर और एक फिगर ये है, इसके बीच में क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है और एक ये डबल एरो है। इस साइड को भी एरो लग रहा है, इस साइड को भी एरो लग रहा है। तो उसमें हमें देखना है कि इसमें कहाँ है। अगर इसमें ध्यान से हम देखें अगर, तो इसमें क्या है, ये छिपी हुई है। अगर हम ध्यान से देखें ना इसमें, तो ये आकृति है ना जो इसके अंदर है, ये वाली आकृति ना, ये वाली इसके अंदर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें डिटेक्टिव बनना होता है। जैसे पुलिस ना चोर को ढूंढती है, पता लगाती है कहाँ छिपा है कहाँ नहीं, ऐसे हमें यहाँ पता लगाना है कि ये कहाँ छिपा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब आ गया मैथ्स। इसे कहते हैं, 1 मिनट, ऐसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ। जो हमने भी आपको पीछे बताया, ये आते हैं 40 नंबर के, और मैथ आता है 25 नंबर का। आपको बताऊंगा कैसे कैसे होता है सब कुछ। पहले आपको मैं बता दूं कि मैथ्स में कितने चैप्टर होते हैं। मैथ्स में कुल 20 चैप्टर होते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है संख्यात्मक पद्धति, नंबर सिस्टम। जैसे इसमें नंबर सिस्टम में क्या होता है, ओड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 है 4 आधारभूत संक्रियाएं, बेसिक ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये चीज़ हम इस चैप्टर में सिखाते हैं। जैसे 25 + 17 कितना हो गया, 42, मतलब 25 + 17 82 42। अब चैप्टर नंबर 3 भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे हमें दिखा रखा है 1/, 1 मिनट पेन लगा लो, मैं 1/4 है। 1/4 को 2/4 के साथ क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो कितना आएगा, 3/4, जो कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है। कभी आप सोचेंगे पता नहीं क्या है, मैंने पहले एग्जाम्पल से ऐड कर रखे हैं जिसको आपको समझाने में ईजी हो। अब हम चलते हैं आगे। तो अब चैप्टर नंबर 4 आता है मैथ्स में गुणनखंड एवं गुण, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। एग्जाम्पल, जैसे फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि जो जैसे 12 कितने से कितने अंकों से भाग किया जा सकता है, यानी कि डिवाइड किया जा सकता है। जैसे 1 से 12 डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 6 से भी, और 12 से तो हो ही जाएगा। इस चैप्टर में ये है। मल्टीपल क्या होता है, जैसे 5 है, 5 का मल्टीपल हुआ 10, 15, 20। ये 10 के क्या हुए, मल्टीपल हुए, यानी कि उसके आने वाले आगे के भाग उन्हें कहते हैं मल्टीपल्स। और चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में क्या होता है, 1 मिनट पहले ही थोड़ा क्लियर कर दूँ मैं, 1 मिनट, अब ठीक है, हो गया क्लियर। चैप्टर 5 एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
और हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और HCF को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसमें क्या होता है, इसमें भी फैक्टर का रोल होता है। जैसे 4 और 8, इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 24। ये 24 क्या होगा 6 से भी भाग हो जाएगा और 8 से भाग हो जाएगा, इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। चैप्टर नंबर 6 है वर्गमूल एवं घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे 64 दे रखा है। 64 क्या है, 64 का जो स्क्वायर रूट है 8 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऐसे है, एक मिनट थोड़ा सा बैक करूँ। 64 है, 64 का 8 आया। 8 कैसे आया है, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। इसका मतलब हुआ 8 इंटू 8 क्या हुआ 64 हुआ। ऐसे ही क्या होता है, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब 8 आया, 8 इंटू 8 करेंगे क्या हुआ स्क्वायर हुआ, इसका कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ये जो वाला यहाँ पे आया ना 64, इसका मतलब 64 आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अगला चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 7 है दशमलव यानी कि डेसिमल्स। जैसे मैं दे रखा 2.5 प्लस 1.6, तो कितना आंसर आ जाएगा, इन्हें जोड़ के 3.8। चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 है मापन यानी कि मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बेसिक मेंसुरेशन। एग्जाम्पल जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। ऐसे ही आपको अलग अलग मेंसुरेशन यानी कि मापन याद रखने होते हैं। ये चैप्टर 8 में बताया जाता है। चैप्टर 9 है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, यानी कि इसमें बोर्ड मास ही चलता है बस। इस चैप्टर में सबसे आसान चैप्टर लगता है मुझे तो ये, और सिखाना भी बहुत आसान है। जब आपको मैं इस चैप्टर की वीडियो डालूंगा आप देखोगे सबसे आसान चैप्टर ही लगेगा आपको। इसमें कहते हैं 5 + 3 × 2। इसमें पहले क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, इनकी गुणा आपस में। 6 × 2 करा कितना है 6, 6 में 5 जोड़ा क्या है 11। अब चलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर पे, आगे देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 औसत एवरेज। एवरेज क्या होता है, जैसे 10, 20, 30 ये दे रखे हैं, इनका एवरेज है 60। 60 कैसे है मैं बताता हूँ आपको। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे 10, 20 और 30 दे रखा है। 10, 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लूँगा। 10 + 20 + 30 इनके बटे में 3 कर देंगे, ठीक है, 0 है। तो 20, 10 और 20 30, 30 और 30 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 आ गया। 60 को हम 3 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, कटा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये 20 इसलिए आया यहाँ पे। कभी आप सोच रहे हो ये 20 कैसे आ गया यहाँ पे, इसलिए आया है 20 यहाँ पे। क्या होता है इसमें, जितनी भी संख्या का एवरेज करना होता है उतनी संख्या उसके नीचे, जैसे यहाँ 10, 20, 30 था तो कितनी संख्या है 3, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं बस, उन्हें जोड़ के ऊपर के और 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये बहुत आसान है, ये भी आपको सीखने को मिलेगा 10वें चैप्टर में। आसान है सब कुछ। नेक्स्ट चैप्टर है प्रतिशत परसेंटेज। एग्जाम्पल जैसे 25% और 200, 200 का 25%, तो कैसे होगा, हम पेन सेलेक्ट कर लो 1 मिनट में। ये रहा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, प्रतिशत मतलब 100, इसके बटे में हमने लिखा 100। ये 1 है, 1 गुना कि ऑफ का मतलब होता है गुना 200। तो क्या हो 2 0 से ये 2 0 फिनिश, 25 दूनी 50, तो ऐसा आ जाता है इसका 50 आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर है 12 चैप्टर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जैसे CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस। आपने कोई वस्तु, 1 मिनट मेरा कैमरा शायद हिल गया वो मैंने देखा नहीं, 1 मिनट में इसे सेट कर दूँ, नीचे आ जा भाई, 1 मिनट बस 1 मिनट आप रुकिए, मैं इसे थोड़ा सेट कर देता हूँ। मेरा कैमरा सेट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया और कैमरा थोड़ा हिल गया था, कैमरा भी ठीक हो गया। आपको आवाज़ मेरी आ रही होगी। अब मैं आपको बता रहा था चैप्टर नंबर 12 प्रॉफिट एंड लॉस। CP क्या होता है कॉस्ट प्राइस। जैसे आप कोई वस्तु खरीदे, आपने कोई वस्तु खरीदी, आपने कितने में खरीदी वो
100 रुपये में खरीदी, जैसा यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा, 100 रुपये में खरीदी और आपने कितने बेची हो, CP, SP मतलब सेलिंग प्राइस कितनी बेची 120, तो आपको कितने प्रॉफिट है 20 रुपये का, वो इसका आंसर आ गया। प्रॉफिट कितने हुआ 20 रुपये का। अगर आप 120 में खरीदते हैं और 100 में बेचते हैं तो आप क्या होता है, लॉस होता है 20 रुपये का। ठीक है, इस चैप्टर में यही सीखने को मिलता है। ये भी चैप्टर बहुत मज़ेदार है, जब आप सीखोगे तो आपको पूरा मजा आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि सारे रिलेटेड है। फिर मेरा कैमरा फिर ऊपर भाग गया, इस कैमरा फिर सेट करना पड़ेगा। 1 मिनट, कैमरा को क्या, तो कैमरा मेरा सही हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे आपने सुना होगा गाँव में कि ब्याज देते हैं, पैसों के बदले ब्याज देते हैं। ये वही चैप्टर है जो आपने सुना है। P का मतलब है मूलधन, R का मतलब है रेट मतलब दर, T का मतलब है टाइम। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो बताता हूँ आपको। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, यही बताता हूँ, SI बराबर P इंटू RO इंटू T और अपॉन 100 होता है इसका फॉर्मूला। आपको 1 मिनट ये सही नहीं लिखेगा, थोड़ा इधर बताता हूँ, 1 मिनट। हम नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं आपको क्या होता है। SI, 1 मिनट, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला होता है SI का। इसे कहते हैं मूलधन, इसे कहते हैं दर, इसे कहते हैं समय। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत मज़ेदार है, आपको एकदम रिलेटेड चैप्टर लगेगा, आपको एकदम समझ में आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर। 1 मिनट, हमने इस चैप्टर को छोटा था नहीं, हाँ अभी तो इस चैप्टर में, इस स्लाइड में रह रहा है चैप्टर नंबर 14। जब इसका अनुपात समानुपात, इसमें कहते हैं, इसे कहते हैं अनुपात समानुपात। एग्जाम्पल जैसे 2:4, इसका मतलब है ये भी भाग ही होता है, इसमें भी डिवाइड ही होता है। जैसे 2:1 मिनट, 2:4 का मतलब है 2/4। इसे 2 से भाग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो हम उसे ऐसे लिख देंगे 1:2 के फॉर्म में। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, इस चैप्टर नंबर 14 है, इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। जैसे एग्जाम्पल दे रखा, एक काम 10 दिन में पूरा होता है, तो एक दिन में उस काम को एक दिन में करने के लिए उसे कितना समय लगेगा, 1/10 हो जाएगा उसका। ऐसे ही ये बहुत मज़ेदार, जैसे आप रिलेटेड कर दो, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, आप कोई काम 10 दिन में कर रहे हो, तो आपका जो भाई है वो कितने दिन में करेगा, आपकी बहन कितने दिन में करेगी। इस चैप्टर में होता है, आपको इस चैप्टर में पूरा मजा आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 16, चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसका ये फॉर्मूला है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है, इसमें भी आपको पूरा मजा आएगा। चैप्टर नंबर 17, कोण मतलब एंगल। ये चैप्टर भी अच्छा है, सारे इजी चैप्टर, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे ये इसे कहते हैं 90 डिग्री का एंगल, इसे कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, ये कितना होता है 90 डिग्री, ये जो मैंने बनाया ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें ये ऐसे ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 का होगा या 30 का होगा, ये आपको मैं बताऊंगा चैप्टर में। ये चैप्टर भी बहुत आसान है, आप एकदम सीख जाओगे इस चैप्टर को भी, आपको इजी लगेगा। अब मैं बताता हूँ आपको चैप्टर नंबर 18, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, एरिया, पैरामीटर, और इसमें वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है, ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया बताना है, इसका फॉर्मूला होता है। ये चैप्टर ना, ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें फॉर्मूला लगाओ एकदम आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर का एरिया निकालना है, इसका फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड।
या साइड स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ, एकदम आंसर। सवाल में हमें क्या दे के रखेंगे, साइड दे के रखेंगे, एकदम फॉर्मूला लगाया, एकदम आंसर आ जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चैप्टर नंबर 19 पैटर्न। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न एग्जाम्पल दे रखा 1 4 9 और आगे बताना हमें क्या आएगा। आगे आ रहा 25। 25 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ 25 कैसे आया। जैसे 1 और 4 के बीच कितने गैप है, 3 का। 1 4 के बीच कितने गैप, 3 का। 4 और 9 के बीच कितने गैप, 5 का। और 9 और 16 के बीच कितने गैप है, 7 का। तो 16 और अब क्या आएगा 16 के बाद कितने गैप बढ़ना चाहिए, 9 का। कितना आएगा, 25 आएगा उसके हिसाब से। ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर उससे पहले कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि आपको पहले चैप्टर में पता चल जाएंगे। इसीलिए आपको चैप्टर आगे जाके बहुत आसान लगेगा, इसमें पैटर्न पूरा करना होता है। अब चैप्टर नंबर है 20 आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या टेबल की फॉर्म में होता है। जैसे एक टेबल दे रखी है हमें, इसमें 4 बच्चों है, इसमें नंबर 1 है अंशिका, इसके मैथ्स के साइंस के और इंग्लिश के नंबर दे रखे हैं। तो अंशिका के मैथ्स में कितने हैं, 80, साइंस में 70, इंग्लिश में 90। रिया क्या है 60, इसके है 85, साइंस में 75 है, इसके इंग्लिश में। राहुल के 90, 60 और 80। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछते हैं अंशिका के टोटल मार्क्स कितने हैं। तो अंशिका के टोटल मार्क्स कितने हैं, 80, 70 और 90। इन्हें जोड़ दो, अंशिका के मार्क्स हमको पता चल जाएंगे। ठीक है, शायद अंशिका एक अच्छी लड़की थी जब तो इसके मार्क्स इतना है, ऐसे लग नहीं रहा अच्छी होगी, फिर भी अच्छी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, और किसी का नाम अंशिका का दिया, आप बुरा मान जाओ, भाई बुरा नहीं मानना है, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप बुरा मानना है। इसमें आपको बता दें मैंने हिंदी आती है इसमें, हिंदी भाषा परीक्षण, हिंदी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, इसमें भी हिंदी व्याकरण आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संज्ञा, उसे कहते हैं नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, क्रिया, वर्ब। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उन्हें इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है और हिंदी वालों को हिंदी में। ये भी मैं पढ़ाऊँगा, इनकी भी चैप्टर वाइज वीडियो आएगी। जैसे एग्जाम्पल है, राम स्कूल जाता है। राम क्या है, यहाँ संज्ञा है, एक नाउन है, नाउन। और जैसे राम स्कूल जाता है, अगर यहाँ पे लिखा होता है वह स्कूल जाता है, वह क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, और जाता है, कहाँ जाता है, जाता है एक क्रिया है। क्या करता है, वो जाता है, स्कूल जाता है, एक क्रिया है। इसी एग्जाम्पल से मैंने आपको ये तीनों चैप्टर बता दी। इसके अंदर और भी चैप्टर है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे मेन है चैप्टर नंबर 2 अनसीन पैसेज। क्या है, आपको पैराग्राफ दे के रखेंगे। ठीक है, आपको 4 पैराग्राफ मिलेंगे और उनमें पाँच क्वेश्चन मिलेंगे। उसके ऊपर आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन बताने हैं। इसमें आपको क्या मिल सकता है, आपको सिनोनिम, एंटोनिम का मतलब, इसका मतलब है समानार्थी शब्द, विपरीत शब्द मतलब अपोजिट वर्ड, ऐसे पर्यायवाची शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये मिल सकते हैं इसके अंदर ही। ये भी मैं आपको बता दूंगा चैप्टर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं भाई अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड, हाँ ये लास्ट है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। जैसे प्रैक्टिस सेट में क्या आता है, मिक्स, जो आपने 10 चैप्टर देखे ना, वो मेंटल एबिलिटी के, मैथ के, हिंदी के, सब प्रैक्टिस सेट में, एक प्रैक्टिस सेट में आते हैं। क्योंकि पेपर में ना ये सब चीज़ एक साथ पूछी जाती है, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 80 प्रैक्टिस भी तो करनी है उसकी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसकी प्रैक्टिस भी हम यहीं करवाएंगे यूट्यूब चैनल पे। आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब यहाँ पर आपको मिलेगा। और फिर प्रैक्टिस सेट 2 एक एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम में लेवल आता है ना, ऐसा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट 3 उसमें हम क्या करवाएंगे, आपका रिविज़न करवाएंगे। कि अब क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आपका नंबर नहीं आएगा। सबसे मेन है रिवीजन करना सबसे मेन है। आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन की वीडियो भी आपको यहीं पे मिलेगी। और अब लगभग हमने सब चीज़ कवर कर ली, हाँ लगभग, हाँ सब चीज़ ये रह गया।
जो मैं आपको कहता कि लास्ट टाइम बताऊंगा कि कितने कितने मेंटल एबिलिटी के आएंगे 40 क्वेश्चन, जिसमें हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर के। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1.25 का। टोटल कितने नंबर की आएगी मेंटल एबिलिटी, 50 नंबर की। अनसीन पैसेज आएगा, हिंदी व्याकरण इसमें इंक्लूड होगी, कितने नंबर की आएगी, 25 नंबर की। ये भी 1.5 का एक क्वेश्चन होगा। मैथ भी 1.5 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने 25 नंबर का होगा। यहाँ भी ये सब मेन है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस में बताऊंगा आपको कैसे करनी है। ये जो 40 नंबर के, ये तो आपको 40 मतलब मेंटल एबिलिटी रोज करनी है। और अनसीन पैसेज भी डेली करना है। आपको एक बुक खरीद लेनी है। आप अरिहंत की बुक खरीद सकते हैं। अरिहंत की बुक बहुत अच्छी है। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रखे है कि पहले कैसे पेपर आए थे, पिछले साल कैसा पेपर आया था, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। उससे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। वैसे मैं यूट्यूब पे यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगा, लेकिन यूट्यूब पे प्रैक्टिस इतनी इनफ नहीं होगी जितनी आप खुद से कर सकते हैं। आप यहाँ से देखना वीडियो में कैसे कैसे बताया जाएगा, कैसे चैप्टर करना है, और वहाँ से बुक से आप प्रैक्टिस करना। तो लास्ट में मैं आपको बताऊँ, ये लास्ट, अब तो मैंने जो आपको बताना था बता ही दिया। ये 2027 में अगर आपको नंबर लेना है तो यही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। नवोदय में सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने इतना कर लिया। और आगे की वीडियो आपको चाहिए, आगे की वीडियो आएगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ कमी रही होगी तो कमेंट में बताएं। आगे अगला चैप्टर है जो, अब चैप्टर वाइज वीडियो आती रहेगी इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस स्मार्ट स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन सब यहीं पे मिलेगा। नवोदय में सिलेक्शन पक्का है आपका, अगर आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो। आपकी सक्सेस हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले टाइम में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।